नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में यदि राहु एकादश भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में वृषभ राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है 11वां भाव, एकादश भाव। 11वां भाव बात करता है हमारी सांसारिक इच्छाओं की, हमारी इच्छा पूर्ति की। जो भी आपके आय के साधन है वो 11वें भाव में साफ साफ देखे जा सकते हैं। यहाँ वृषभ राशि का राहु है। वृषभ राशि का राहु अच्छा माना जाता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवाने वाला होता है। तो आपके जीवन में जो इच्छा है वो सारी इच्छाओं की पूर्ति वृषभ राशि का राहु उच्च का हो, बहुत अच्छा माना जाता है। 11वें भाव में वैसे भी कोई प्लैनेट चाहे कोई पाप ग्रह भी हो बुरा फल नहीं देता है। और यहाँ तो राहु जैसा प्लैनेट जो सांसारिक विषयों में दक्षता रखता है वो उच्च का होकर बैठा हुआ है। और लेकिन हम फिर भी ये हमारी कामना है कि अगर इस राशि का स्वामी शुक्र राहु से दूरी बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। यानी वो उच्च का होकर यहाँ बैठ जाए, स्वगृही होकर यहाँ बैठ जाए, लेकिन राहु के साथ ना बैठे। मैंने पहले भी कई बार बताया कि राहु का बृहस्पति, शुक्र इन जैसे प्लैनेट का प्रभाव डालने का मतलब होगा क्योंकि ये नैतिकता और हमारे ब्रह्मचर्य इन सब पर अपना वर्चस्व रखते हैं। कोई महिला है उसके पति को रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति, तो बृहस्पति का राहु जैसे प्लैनेट के साथ आ जाना बताता है कि पति के मोरल वैल्यू को कम कर देगा। शुक्र अगर मजबूत है तो फिर शुक्र प्रेम संबंधों को बनाए रखेगा। हालांकि बृहस्पति का विषय पूरी तरह से ज्ञान को लेकर है, तो ज्ञान पर एक प्रकार का क्वेश्चन मार्क या ज्ञान को एक प्रकार का लेकर दिखावा, झूठ, ये सब बृहस्पति के राहु द्वारा प्रभावित होने पर होता है। और अगर शुक्र प्रभावित हो जाता है राहु से तो ये देखने में आता है कि पति पत्नी के सुख को कम करता है। अब जैसे शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है और राहु उसके साथ बैठ गया है तो शुक्र को अपनी राशि का सपोर्ट मिल रहा है, यानी आपको वैसे हालात जरूर मिलेंगे कि जहां प्रेम ये सब चीजें आए, लेकिन राहु उस शुक्र को क्या कह सकते हैं, वो शब्द की अगर बात करें हम, आपके प्रेम को अपवित्र कर देता है। याद रखिएगा, जो प्रेम आपके अपने के लिए होना था, जो प्रेम संबंध पति पत्नी के बीच होना था, उस प्रेम को ये राहु दोषपूर्ण कर देता है। इसलिए दूरी बनाकर रखना जरूरी है। अब कई कुंडलियां हैं लेकिन ऐसे भी देखिए कि शुक्र राहु साथ बैठे हैं, पति पत्नी में बहुत अच्छे संबंध हैं, कारण बृहस्पति ने बहुत मजबूत स्थिति में अपने या तो स्वग्रही या उच्च का होकर जगह बनाई हुई है। या मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कुंडली में तीनों लक्ष्मी त्रिकोणों के स्वग्रही होने पर किसी भी कुंडली में राहु केतु का बुरा प्रभाव उसके जीवन में सेपरेशन का कारण नहीं बन सकता है। क्लियर? अब राहु आपके बड़े भाई बड़ी बहन आपके साथ मिलकर चलेंगे, वो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट हो सकते हैं, मॉडर्न विषय को समझने वाले, पाश्चात्य सभ्यता के अच्छे जानकार आपके बड़ी भाई आपकी बड़ी बहन, क्योंकि राहु उस राशि में उच्च का है। तो राहु से संबंधित विषयों को पॉजिटिवली ऑन करने का प्रयास करना है अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी बहन के लिए। आपके जो मित्रगण हैं अच्छे जानकार हो सकते हैं पाश्चात्य सभ्यता के, या ये भी हो सकता है आपके मित्र यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि राहु उनका प्लैनेट माना जाता है, म्लेच्छों का ग्रह माना जाता है। और आपको भी कहीं ना कहीं इल्यूजन से होने वाली इनकम की बात कर रहा है। कोई इस प्रकार के कोई धारावाहिक, टीवी सीरियल,
कोई क्योंकि कला का भी भाव माना जा सकता है, काल पुरुष की कुंडली में दूसरा भाव माना जाता है। तो ये बोलचाल, कला, मीडिया या फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म जगत, उसको भी रिप्रेजेंट करता है वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में। अब राहु की वैसे तो 3 दृष्टि हम लेते हैं, लेकिन 7वीं दृष्टि को हम डिनाई कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नकार देते हैं। 5वीं दृष्टि देखते हैं, 1 2 3 4 5। राहु की ये दृष्टि अपने ही घर में, जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं राहु का संबंध कम्युनिकेशन से बन रहा है। छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन के साथ अच्छी जुगलबंदी है। दोनों ही हो सकते हैं कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हो, आपके बड़े भाई बड़ी बहन। आपके मित्रों और छोटे भाई बहनों में अच्छी तालमेल है। क्लियर? ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन से होने वाली आय की बात हो रही है। और ये आपके पराक्रम को, मोटिवेशन को भी बढ़ाएगा राहु। यहां 5 6 7 राहु यहां बैठकर, हालांकि उच्च का राहु है, लेकिन ये दृष्टि ठीक नहीं है और हम इस चीज को डिनाई करेंगे। क्योंकि क्यों डिनाई कर रहे हैं, बात को समझिए। क्योंकि राहु और केतु साथ साथ चलते हैं। राहु जहां अच्छा है, यहां पर केतु भी अच्छा हो जाता है। अगर हम राहु की दृष्टि को काउंट कर लें, केतु की दृष्टि को काउंट कर लें, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर फायदा नहीं है। इसीलिए कई जो पुस्तकों में लिखा है राहु और केतु दृष्टि नहीं रखते, किसके लिए कहा गया है? सप्तम भाव के लिए कहा गया है। 7 8 9 9वीं दृष्टि से राहु आपके प्रेम संबंधों में खटास का काम करते हैं। हालांकि दशम मकर राशि का राहु सपोर्टिव है, शनि का सपोर्ट है इसको, लेकिन राहु के पास, राहु इसको गुण समझता है। भाई हाँ, एक सात्विक मनुष्य मानता है कि भाई प्रेम संबंधों में शुद्धता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। पत्नी व्रत जो लिया है मैंने एक पत्नी के लिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, व्याभिचार की तरफ जाया जाए। उसको लग रहा है ये गुण है, इसीलिए वो अपनी दृष्टि से बुरा नहीं कर रहा है राहु। लेकिन जो हमारा जीवन है वो एक तपस्या है, उस तपस्या को वाकई इस दोष से बहुत बड़ा आघात लग सकता है। तो हालांकि दृष्टि मात्र से ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं है, और भी दोष होने, जैसे शनि बहुत कमजोर अवस्था में, फिर राहु की भी दृष्टि लग गई, तो फिर सेपरेशन का कारण, अनैतिक संबंधों का कारण। उसके बावजूद भी शनि कमजोर है, उसके बावजूद भी टटोला हमने बृहस्पति कहाँ बैठा है, कहता जी बृहस्पति स्वग्रह है या इस घर में, आप निश्चिंत हो जाए। अगर बृहस्पति यहां बैठा है उच्च का होकर, ना तो सेपरेशन और ना व्याभिचार। हाँ, डिप्लोमेसी में आप कोई बिजनेस करते हैं, आप 2 का 4 करने में कई लोग उसको गुण मान सकते हैं, गुण हो भी सकता है आज की दृष्टि में। मैं कहता भी बिजनेस करना है तो 2 का 3 2 का 4 तो करना पड़ता है। अब इसको आप, इसका अंदाजा आप लगाइए कि ये सही है या गलत है, लेकिन ये गुण उसके पास होता है जिसका वो सदुपयोग या दुरुपयोग करता है। क्योंकि ये भी सप्तम भाव से देखा जाता है। डील हमारी जो है, बिजनेस डील, ये सब तो डीलशिप में बहुत माहिर होता है राहु की दृष्टि के कारण। तो ये था राहु का एकादश भाव में जब उच्च का होकर बैठता है तो क्या फल है। एकादश भाव को परिपूर्ण कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या, सदैव राहु केतु के दोषों से बचने के लिए बृहस्पति शुक्र का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। तो ये था राहु का एकादश भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।